शो की इतनी बातें हो रही हैं, सारे एक्टर्स की इतनी बातें हो रही हैं। हम सारे एक्टर्स जैसे सौरभ सर हो गए, गुलशन हो गई, मैं अनुराग कश्यप हो गए, हम सब जहाँ पर भी जा रहे हैं, स्क्रीनिंग्स पे जा रहे हैं, वहाँ पर सब बहुत एक्साइटेडली बैड कॉप की बातें कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट रियली गोज टू that really says how well the show is doing, so I'm really pleased. बिल्कुल अगेन मैं इसी बात से शुरू करूँगी कि बहुत धन्यवाद है भगवान का, मेरे माँ बाप का, ऑडियंसेस का कि ये प्यार मिला, ये सपोर्ट मिला. आई थिंक जर्नी ईजी बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उनकी जर्नी बहुत इजी रही है. बाकी सबकी ही एक जद्दोजहद में कुछ साल निकल जाते हैं बस नेविगेट करते हुए, समझते हुए कि कैसे क्या करना है. घबराहट सी होती है, आपने कितना भी काम किया हो या आप नए शुरू कर रहे हो, सबको सिमिलर फीलिंग होती है. सबको ये लगता है कि यार मुझे एक्टिंग आती है कि नहीं. हमेशा आप क्वेश्चन करते हो क्योंकि आप 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 जॉब्स में हो. आप जब तक घर आते हो आप बहुत थक चुके होते हो. कई लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाते. इतने थके होते हैं कि आके कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं. अपना योगा, मेडिटेशन वो सब पे भी फोकस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं. हाय, आई एम हरलीन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी. हाय हरलीन, Hi. वेलकम ऑन मायापुरी. बैड कॉप की कहानी की अगर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है, थ्रिल है, सस्पेंस है, ट्विस्ट भी है काफी. आई थिंक ऑडियंस को बनाए रखते हैं. तो ऑब्वियसली अमेजिंग रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है. मतलब कितना अच्छा लग रहा है आपको और क्या कुछ शेयर करना चाहिए अबाउट दिस सक्सेस? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो यू जस्ट फील ग्रेटफुल कि लोगों ने आपको फिर से एक नए किरदार में पसंद किया. और शो की इतनी बातें हो रही हैं, सारे एक्टर्स की इतनी बातें हो रही हैं. हम सारे एक्टर्स जैसे सौरभ सर हो गए, गुलशन हो गई, मैं अनुराग कश्यप हो गए, हम सब जहाँ पर भी जा रहे हैं, स्क्रीनिंग्स पे जा रहे हैं, वहाँ पर सब बहुत एक्साइटेडली बैड कॉप की बातें कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट रियली गोज टू that really says how well the show is doing, so I'm really pleased. बहुत खुशी हो रही है. पहले एपिसोड में जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो किरदार आप निभा रही है, आई थिंक आपकी सक्सेस देखकर आपके रिलेशन पर काफी चीजें असर करती है. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. बात करें तो उसी वहीं से वो चीज दिल पे भी लग जाती है कि आज क्या इंडियन सोसाइटीज में भी शायद ऐसी चीजें होती होंगी. क्या लगता है आपको उस तरह से क्या सपोर्ट एज मतलब एक वुमन को क्या मिल पाता है जो इंडिपेंडेंट होती है, जिससे हालांकि कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है उसको घर चलाने की, लेकिन फिर भी अपने आप में वो इंडिपेंडेंट रहती है. तो ये थॉट भी गलत है कि जरूरत ही नहीं है एक लेडी को घर चलाने की. मुझे लगता है कि मतलब उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है ऐसे. हाँ, ऐसे मैंने कहा. हाँ, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे एक लड़की भी उतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जितना कि एक लड़का हो. दोनों मिलके घर चलाए, ये भी बहुत अच्छी बात है. आपस में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटें, ये भी बहुत अच्छी बात है. तो आई थिंक ये कहानी लिखी ऐसी गई थी बिकॉज ये शायद हमारी कंट्री में हो रहा है, ये बदलाव आ रहा है और इसलिए इसे हम कैमरा पे दिखा पा रहे हैं. एंड लाइकवाइज लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. देविका और करण की ये डायनामिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज़ से. प्लस जहाँ पर बदलाव नहीं आया है वहाँ पर ये देखकर बदलाव आना शुरू हो गया है. एक थॉट बदला है, एक माइंडसेट बदला है. तो आई थिंक उस तरीके से आई थिंक सबसे बड़ा सक्सेस मैं कहूँगी बैड कॉप के लिए, मेरे लिए ये रहा है. देखिए जिस तरह से इंडिपेंडेंसी आती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियां भी औरतों को संभालनी पड़ती है. तो हर चीज बैलेंस करनी पड़ती है, रिश्ते, फिर घर की मैनेजमेंट, ऑफिस की मैनेजमेंट. तो क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अगली, कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा सकता है? किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? आई थिंक जैसे लड़कियां थोड़ा घर से बाहर निकली है, वैसे लड़के थोड़ा घर में भी हाथ बटाएं. तो आई थिंक ऐसे बैलेंस बहुत अच्छा होगा. बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, उतना लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि घर की लाइफ स्किल सीखना. थोड़ा बहुत काम उनको भी आना चाहिए ताकि मिल बांट के प्यार मोहब्बत से जो काम हो जाए, आई थिंक वो जिंदगी अच्छी खुशी निकलती है. साथ में दोनों की ग्रोथ हर स्फीयर में होती है, राइट? तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि
लड़के भी अपनी ईगो पर ना ले कि उनको घर का काम करना पड़ रहा है या घर के कामों में हाथ बटाना पड़ रहा है, और लड़कियां भी अपनी ईगो पे ना ले कि अरे हम देखो अब तो हम भी कमाते हैं तो हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें, और हम भी पैसा तो वो दोनों एक बैलेंस बहुत जरूरी है कि किसी में भी ईगो ना आए, ये भी आप करो ये भी आप करो, मिलजुल के करो। बिल्कुल। एंड हरलीन, यहाँ तक की जर्नी आपने जो तय की है, इतना आसान भी नहीं होगा ऑब्वियसली, जब आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का ना हो और आपने कुछ ठानी हो कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से एक एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना है। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की अगर मैं बात करूँ तो मतलब उससे जो ऑडियंस ने आपको पसंद किया, लेकिन उसके मतलब वो जर्नी आपको मतलब इतना हार्डवर्क जो किया है, कहीं ना कहीं चीज़ें आसान नहीं रही होंगी, इमोशनली कभी कभी ब्रेकडाउन भी होना, कब चीज़ें हर एक के साथ होता है। बिल्कुल। तो आपने किस तरह से अपने आप को उन चीज़ों से उभर कर यहाँ तक आप पहुँची है, कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग जर्नी भी आपकी रही है। बिल्कुल। अगेन मैं इसी बात से शुरू करूँगी कि बहुत धन्यवाद है भगवान का, मेरे माँ बाप का, ऑडियंसेस का, कि ये प्यार मिला, ये सपोर्ट मिला। आई थिंक जर्नी ईजी, बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उनकी जर्नी बहुत ईजी रही है। बाकी सबकी ही एक जद्दोजहद में कुछ साल निकल जाते हैं बस नेविगेट करते हुए, समझते हुए कि कैसे क्या करना है ना। तो आई थिंक मुश्किल सफ़र रहा ऐसे तो नहीं कहूँगी, बट ये मैं वापस लेती हूँ। बहुत मुश्किल सफ़र रहा ऐसा तो नहीं कहूँगी, बिकॉज अगेन मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, तो वो एक चीज़ का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा इस इंडस्ट्री में आने के लिए, बिकॉज मुझे कहीं से आना नहीं पड़ा, मुझे अपना पूरा बेस फिर से बनाना नहीं पड़ा। मेरे माँ बाप यहाँ हैं तो मुझे घर के खर्चों की उतनी टेंशन नहीं होती थी, तो मैं काम अपने हिसाब से चूज़ कर सकती थी। जब दिल नहीं है काम करने का तब ब्रेक ले ली, तो ऐसे सिर्फ पैसे के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रही। मगर ये प्रोफेशन इमोशनली काफ़ी टैक्सिंग है, क्योंकि जब आप शूट पर हो, जब आपको एक नया किरदार मिलता है, उस किरदार को पूरी तरीके से अपने आप में उतारना, वो अपने आप में इमोशनली टैक्सिंग है। वो किरदार के मिलने तक की जर्नी, ऑडिशन प्रोसेसेस जो होते हैं, जो इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं अभी एक टेस्ट से ही आ रही हूँ तो वो जो एक हमेशा जब आप एक ऑडिशन देते हो या एक टेस्ट देते हो तो एक घबराहट सी होती है। आपने कितना भी काम किया हो या आप नए शुरू कर रहे हो, सबको सिमिलर फीलिंग होती है, सबको ये लगता है कि यार मुझे एक्टिंग आती है कि नहीं। हमेशा आप क्वेश्चन करते हो, क्या मुझे आती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आई थिंक वो हमेशा ही होता है, हमेशा नया किरदार मिलता है तभी भी ऐसे लगता है। तो इमोशनली वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी रहती है कि ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करना, आपके पास आधी नॉलेज होती है कैरेक्टर की, कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं होता प्रॉपर्ली, तो ऑडिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद की जो वेट होती है सुनने की कि ओ माय गॉड सही गया नहीं गया, कैसा गया, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर अगर मिल गया तो फिर वो अलग इमोशनल स्ट्रगल शुरू हो जाती है, नहीं मिला तो वो अलग इमोशनल स्ट्रगल होती है, क्योंकि आप फिर घर पे खाली बैठे हो। अब आपको अपना दिमाग फिर से आपको सोचना है कि अरे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अगला काम कहाँ से आएगा, अगला कॉल कहाँ से आएगा। ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रगल है। दूसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल है एज एन एक्टर इन जनरल, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी परसेप्शन क्या है। ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत टाइम बाद समझ में आने लगती, काफ़ी साल यहाँ पर रह के कि अच्छा ये भी करना पड़ेगा ये भी करना पड़ेगा। तो इमोशनली बहुत ही टैक्सिंग जॉब है ये, और हमेशा अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ को चेक में रखना पड़ता है। और अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए, अगर उनके इसी फील्ड में दोस्त वगैरह हैं, राइटर्स हो गए, डीओपी हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, बाकी के को एक्टर्स हो गए, अगर आपकी एक कम्युनिटी है ना तो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। और जैसे मुझे मेरे माँ बाप का सपोर्ट रहता है यहाँ पर, तो वो एक इमोशनली टैक्सिंग जर्नी है थोड़ी, बट मज़ेदार भी है।
जितना आप अपने आप पे काम करते हो, आई डोंट थिंक इतना काम आपको कोई भी और प्रोफेशन में करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि आप 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 जॉब्स में हो, आप जब तक घर आते हो आप बहुत थक चुके होते हो, कई लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाते इतने थके होते हैं कि आके कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, अपना योगा मेडिटेशन वो सब पे भी फोकस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आई थिंक इस प्रोफेशन में अच्छी बात ये है कि जब आप शूट नहीं कर रहे हो तो आप मी टाइम काफ़ी आपको मिलता है अपने आप पे काम करने का, ग्रो करने का, किताबें पढ़ने का, काफ़ी सारा सिनेमा देखने का, काफ़ी सारी चीज़ें देखने का यूट्यूब पे वगैरह, तो आपका एक नॉलेज बेस बहुत बढ़ता है। तो उस वे में प्रोज एंड कॉन्स काफ़ी हैं इस प्रोफेशन के। तो आई थिंक मेरी जर्नी इसी तरीके की रही है, काफ़ी साल निकल गए नेविगेट करते हुए, और अब आपके सामने इस मुकाम पे है ओटीटी पर काफी वर्सेटैलिटी देखने को मिली है ऑडियंस को आपकी, और बैड कॉप में भी आपका अंदाज काफी अमेजिंग लगा। Thank you. फैंस को क्या कहना चाहेंगे हरलीन, और कुछ है आपके पिटारे में अपकमिंग लेकर आ रही है फैंस के लिए? एक बहुत अच्छा शो है जो होपफुली इसी साल आएगा, जिसमें मैं डॉक्टर बनी हूँ, तो वो एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग शो है। मुझे ऐसे अलग अलग किरदार करने में बहुत मज़ा आता है, तो आई होप वो भी फैंस को अच्छा लगे, और थैंक यू कहना चाहूँगी बस, जो भी प्यार मिला है उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू।